तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर आप बच्चों ने एक फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। वो फार्मूला आपके लिए हर क्वेश्चन में काम आएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब यहाँ से आपको इसके मीनिंग को भी समझना है। an का मतलब है लास्ट टर्म, अंतिम पद। a का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। n का मतलब बच्चों हाउ मैनी, विच, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो मतलब क्या है, कितनी टर्म है, कौन सी टर्म है या कितनी संख्या है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपसे ये पूछ सकता है। तो इन सब का मीनिंग यदि आपके पर्सन में ये क्वेश्चन है तो या व्हाट नंबर, क्या नंबर है, तो इसका मतलब आपने क्या निकालना, एन निकालना है। ठीक है, यदि आपको फर्स्ट टर्म पूछिए तो आपको पता है ए निकालना है, लास्ट टर्म पूछिए तो आपको पता है ए एन निकालना है। यदि आपसे हाउ मैनी, विच या नंबर ऑफ टर्म या व्हाट यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब आपने एन निकालना है। और डी का मतलब है आपका कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर। ठीक है, तो यदि आपको कॉमन डिफरेंस पूछा है तो आप डी का मान निकालोगे। तो आपने इन टर्म के साथ ही इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद करना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम करेंगे। आप अपने फार्मूले को लिख लीजिए। आपका फार्मूला क्या है, ए प्लस n-1 d। बस अब आपने कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ही वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हेयर जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर a कितना है 7, इसके नीचे लिखा है बच्चों a 7 है, d 3 है, n कितना है 8 है और an कितना है नॉट गिवन है। तो an को आप क्या लिख लो, an ही लिख लो। ठीक है, अब लिखो an के स्थान पे क्या लिखना है, an ही लिखना है। a के स्थान पे क्या लिखना है, 7 लिखना है। n के स्थान पे क्या लिखना है, 8 लिखना है और d के स्थान पे क्या लिखना है, 3। तो बच्चों अब आपके पास आंसर हुआ 8 माइनस a कितना हुआ, 7 और 3, 7 21 और 7 कितने हुए 28। तो ये आपका आंसर हुआ। तो समझ आया बच्चों, तो इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हेयर a कितना है -18, d कितना है नहीं गिवन है बच्चों, d गिवन नहीं है तो आप क्या लिखोगे, d को d ही लिखोगे। n कितना है 10 है, an की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो an को आप 0 लिखोगे। अब आप फार्मूले में लिखो an की वैल्यू क्या है 0, तो हमने 0 लिख देनी है। a की वैल्यू कितनी है -18, n की वैल्यू कितनी है 10 -1 और d की वैल्यू कितनी है d ही है। ठीक है, तो एक बार 18 को इस साइड लेके जाओगे तो किसको हो जाएगा, पॉजिटिव का। 10 -1 कितना हो बच्चों 9, तो 9 क्रॉस में है तो उस साइड किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 18/9, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो डी का आंसर कितना आया 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करना था। इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर a की वैल्यू की, यहाँ पर हेयर a की वैल्यू कितनी है नहीं गिवन है, a के नीचे डैश है तो इसका मतलब नहीं गिवन है, हमें वैसे ही रखना है। d की वैल्यू कितनी है -3, तो d की वैल्यू है -3, n की वैल्यू है 18 और an की वैल्यू है -5। ठीक है बच्चों, ये आपने करना है। अब आपके पास फार्मूला है, an के स्थान पे आपने क्या लिखना है -5 बराबर a के स्थान पे आपने क्या लिखना है a, n के स्थान पे आपने क्या लिखना है 18 -1 और d के स्थान पे आपने क्या लिखना है -3। तो बच्चों ये तो एक तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हुआ कि हम तो खालिस्तान को ही भर रहे हैं, उसके बाद सोल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ से देखो -5 ए 18 माइनस ए कितने बच्चों 17 गुणा -3, तो यहाँ से 17 थी 51। अब ए का मान हमने निकालना है, तो 51 को इस साइड लेके जाएंगे तो किसको हो जाएगा बच्चों प्लस का, 17 थी 51, तो 51 इस साइड प्लस का हो जाएगा। 51 माइनस 5 कितना हुआ 46, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है बच्चों यहाँ पर हेयर ए की वैल्यू कितनी है -18.9, डी की वैल्यू कितनी है -3, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू नहीं गिवन है बच्चों, एन ही है, और ए एन का मान कितना है 3.6 है। ठीक है, तो ये हमने लिख दी अपनी सभी वैल्यू। अब आप फार्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। ए एन के स्थान पे आपने क्या लिखना है 3.6, ए के स्थान पे आपने क्या लिखना है 18.9, एन के स्थान पे आपने एन ही लिखना है क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है, डी के स्थान पे -3। ठीक है, अब आप 3.6 को ऐसे रहने दो, इसको माइनस को इस साइड लेके जाएंगे तो किसको हो जाएगा प्लस का, है ना, तो n-1 इंटू -3। अब यहाँ से कितना हो बच्चों 9 और 6 15, 8 3 11 1 12, तो पॉइंट है बच्चों इनके बीच में 8 3 11 1 12 1 1 2, तो यहाँ से कितना हुआ n-1 क्रॉस -3। तो देखो अब n-1 के क्रॉस में कौन है -3, तो इस साइड किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये इसके किस में आ गया डिवाइड में, -3 है वो डिवाइड में आ गया है। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसके नाम की आप एक पॉइंट के नाम का 10 लगा लो। अब 3 से 21, तो बचे कितने बच्चों 1, तो 3 पंजे 15, तो कितना हुआ 7.5 और बटे में 10 है तो 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अब आपके पास कितनी वैल्यू भी है 1 भी गिवन है, तो अब आप इसकी वैल्यू को भी पुट कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 3.6 थी ए एन की वैल्यू। ठीक है, और जो डी की वैल्यू है वो यहाँ पर हमने गलत लिखी है 2.5 है, तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.5 है, तो कितनी है 2.5 है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो डी की वैल्यू है 2.5 है, हमने यहाँ पर -3 लिखी थी जो कि गलती थी, तो 2.5, तो यहाँ से वैल्यू कितनी है 2.5। वैसे यदि 3 भी होता तो आप इस तरीके से ही करते, आपका आंसर राइट आता, लेकिन अब हमारे मैथ में यदि 2.5 दिया तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ से ये माइनस का है तो n-1, तो ये हो गया, और भी इसके नीचे क्या आ गया -2.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि इसके नाम का भी 10 है, इसके नाम का भी 10, ये तो कैंसिल है, 25 में 225। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू है वो हो गई है। ठीक, तो समझ में आए बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किया, और ये वैल्यू भी हमारी प्लस की थी, तो n-1 = 9, ये हमारे पास वैल्यू है वो मिली। एक बार फिर से ए की वैल्यू -18.9 है, डी की वैल्यू है प्लस के 2.5 है, एन की वैल्यू n है, ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6 है। तो ए की वैल्यू हमने लिख दी, अब ए एन की वैल्यू हमने लिख दी 3.6, ए की वैल्यू है -18.9, n-1 क्रॉस में कितना है 2.5। तो अब यहाँ से आप -18.9 को इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का होगा, और इसका जो जोड़ किया हमने वो कितना है 22.5, और क्रॉस में कितना है 2.5, तो 2.5 इसके डिवाइड में लेके जाओगे तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा, 25 में 225, तो -1 है, अब इसको इस साइड लेके आओगे तो n-9 + 1, तो कितना आ जाएगा 10, तो इसका मतलब n का आंसर कितना है 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जो इसका 5th पार्ट है बच्चों वो आप
देखो कि जो लास्ट पार्ट है यानी ए कितना है यहाँ पर 3.5 है, डी कितना है 0 है, एन की वैल्यू कितनी है 105 है, और ए एन का मान कितना है गिवन नहीं है। तो ए 3.5, डी 0 है, एन 105 है, ए एन की वैल्यू नहीं गिवन है। तो आप ए एन को ए एन ही रखो क्योंकि एन गिवन नहीं है। ए की वैल्यू है 3.5, एन -1 यानी 105 -1 क्योंकि एन 105 दे रखा है। डी कितना बच्चों 0, तो इसका मतलब डी तो 0 है। तो 0 यहाँ से आपके पास क्या हुआ 104 गुणा 0, तो ये तो 0 हुआ। तो ये आपके पास आंसर आया ए एन का ही है। तो इसी के साथ बच्चों आपको क्वेश्चन ख़त्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।